हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। मैं हूं सुरेंद्र और आप देख रहे हैं चेजिंग माइल्स। तो ये वीडियो भी एक आर्ट का वीडियो है और पूरी तरीके से ट्यूटोरियल है। इसमें हम सीखेंगे कि ग्रिड लाइन की हेल्प से किस तरीके से एक पोर्ट्रेट बनाया जाता है। हालांकि हम ये पोर्ट्रेट बना चुके हैं, इसके पहले पार्ट में आप देख पाएंगे कि आउटलाइन से लेके फाइनल तक वो कैसे बना है, और पार्ट 2 में आप देखेंगे कि किस तरीके से ग्रिड लाइन की हेल्प से हम एक आउटलाइन बनाते हैं। तो हमें चाहिए एक रेफरेंस फ़ोटो जो कि हमने ये सिलेक्ट कर ली है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी विड्थ ज़्यादा है और लेंथ कम है, तो हमें इसे A4 साइज़ में क्रॉप करना है, जिसकी की लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और विड्थ कम होनी चाहिए। ये इमेज जो मैंने सिलेक्ट की है, ये इमेज सेव नहीं हुई, इसका लिंक सेव हुआ है। तो इसको इमेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें प्रिंट स्क्रीन करना होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है ग्रिड के बारे में, आप इसको स्किप बिल्कुल ना करें। ये मैंने प्रिंट स्क्रीन कर लिया है और अब मैं खोल रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अब हम फॉर्मेट में जाके इसको क्रॉप कर लेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो हम दोनों साइड से पोर्ट्रेट को बीच में रख के अंदाजे से क्रॉप कर दे रहे हैं। सेलेक्ट करके पोर्ट्रेट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब हम इसको सेव कर लेते हैं जेपीजी फॉर्मेट में। फिलहाल डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं योगी जी के नाम से। अब हमें हमारी रेफरेंस फोटो के ऊपर ग्रिड लाइंस चाहिए। ग्रिड लाइन जनरेट करने के लिए हम आर्ट ट्यूटर पे जाते हैं। गूगल पे सर्च करके आप इस सॉफ्टवेयर को आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसका फ्रंट पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ आप स्टार्ट से लेके स्टेप 5 तक अपने इमेज में ग्रिड को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन है, ये हमने चूज फाइल पे क्लिक किया। ये हमारी रेफरेंस पिक्चर है जो कि हमने डेस्कटॉप पे योगी जी के नाम से सेव की थी। ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ये हो रही है अपलोड। रोटेट का ऑप्शन है, रोटेट हमें नहीं करना है। क्रॉप का ऑप्शन है, क्रॉप हमें नहीं करना है। एडजस्ट का ऑप्शन है, एडजस्ट भी हमें नहीं करना है। हम सीधा ग्रिड अप्लाई करते हैं। तो क्लिक करते हैं और ये आ गई हमारी ग्रिड। ग्रिड काफ़ी बड़ी दिख रही है, इनको एडजस्ट करना होगा। उससे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें A4 साइज़ में साइड बाय साइड कितना छोड़ना होगा, ताकि हमारा पोर्ट्रेट काफ़ी कंजेस्टेड ना लगे और बाकी का बैकग्राउंड भी आ सके। तो हम जानते हैं कि हमारे A4 साइज़ की विड्थ लगभग 21 सेंटीमीटर की होती है। तो ये हमारे पास एक प्रिंटिंग पेपर है जो कि A4 साइज़ का है। इसमें हम देखते हैं कि हम दोनों तरफ से 4-4 सेंटीमीटर छोड़ देते हैं और पोर्ट्रेट को लगभग 13 सेंटीमीटर के अंदर ही बनाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि कान से कान तक का जो पोर्शन है, यानी पोर्ट्रेट के स्टार्ट से लेके एंड तक की जो विड्थ है, वो 13 सेंटीमीटर के अंदर आ जाए। तो फिलहाल इसमें 5 बॉक्सेस हैं, जो ग्रिड हैं वो 5 बॉक्सेस की हैं। हम इन बॉक्सेस की काउंट बढ़ा देते हैं। तो मैं कर दे रहा हूँ 15 बॉक्सेस की काउंट। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा पोर्ट्रेट जो है वो 13 बॉक्सेस के अंदर है। हालांकि थोड़ा सा छोटा है, बट ये हम चला लेंगे। यहाँ बॉक्सेस की मेजरमेंट नहीं है और ना ही वो मायने रखती है कि ये बॉक्स 1 mm का है या 1 इंच का है। और यही तरीका सही भी है, ताकि आप किसी भी साइज़ के रेफरेंस इमेज को अपने A4 साइज़ में या किसी भी साइज़ में उतार सकें। अब जब इसमें 13 बॉक्सेस हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये बॉक्स 1 बाई 1 सेंटीमीटर का है। अगर हम पोर्ट्रेट A3 साइज़ में बनाते हैं या फिर उससे भी बड़े साइज़ में बनाते हैं, तो हम इन बॉक्सेस की साइज़ 1.5 सेंटीमीटर की भी ले सकते हैं, 2 की भी ले सकते हैं, 1 इंच की भी ले सकते हैं। जितना आपका दिल करे, जितना बड़ा आपका पेपर है, उतना साइज़ आप एज्यूम कर सकते हैं। ग्रिड की लाइन काफ़ी मोटी है, हम इसे थोड़ा सा पतला कर देते हैं और 1 पिक्सल को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कलर ऑप्शन भी है। अगर हम ग्रिड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से हो सकता है। अगर आपको ब्राइट ग्रिड चाहिए तो ब्राइट भी मिलेगी। उसके लिए एक कलर सेलेक्ट करके हमें अप्लाई ग्रिड का ऑप्शन दबाना होगा। लेकिन ज़्यादा ब्राइट ग्रिड करने से सारा ध्यान ग्रिड की तरफ जा रहा है, इमेज थोड़ी सी दब रही है, इसलिए मैं इसको वापस रेड कर दे रहा हूँ। अब यहाँ कॉर्नर में एक डाउनलोड का ऑप्शन है और ये देखिए डाउनलोड हो रहा है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमने क्लिक किया, ये ओपन हो गया है और ये देखिए जेपीजी फॉर्मेट में हमारे पास विद ग्रिड हमारी इमेज आ गई है।
तो ये इमेज सेव हुई है डाउनलोड के फोल्डर में, वहाँ पर हम जाते हैं। ये रही हमारी इमेज। यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं दोबारा से डेस्कटॉप पे, ताकि हम अगर एक बार में ये ड्राइंग पूरी नहीं कर पा रहे हैं, स्केच पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसको मल्टीपल टाइम खोल सकें। तो ये हम अपनी रेफरेंस पिक्चर पे सिस्टम के ऊपर अपनी ग्रिड अप्लाई कर चुके हैं और हम शुरू करते हैं अपने पेपर के ऊपर ग्रिड बनाने का काम। तो ये है हमारे पास स्टेडलर की HB पेंसिल और ये है हमारा स्केल और ये है हमारी A4 साइज़ की शीट। तो हमको इस पर बनानी है ग्रिड, जो कि 1 बाय 1 सेंटीमीटर के बॉक्सेस होंगे। और क्योंकि हम अपना पोर्ट्रेट सेंटर में बनाना चाहते हैं, दोनों साइड से जगह छोड़ देना चाहते हैं, इसलिए हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे ग्रिड को बनाना। तो इस A4 साइज़ के पेपर की एग्जैक्ट विड्थ है 21.2 यानी 21 सेंटीमीटर प्लस 2 mm। तो 1 mm मैं दोनों साइड से छोड़ दे रहा हूँ और उसका सेंटर ले रहा हूँ 21 का, तो वो हो जाता है 10.5 यानी 10.5। इसी तरीके से हम 10.5 पे निशान दूसरी साइड भी लगा देते हैं। मैं एक साइड से मार्किंग यानी ग्रिड इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि रेफरेंस पिक्चर के ऊपर हमने जो ग्रिड अप्लाई की है उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। हमें सिर्फ 13 सेंटीमीटर यानी 13 बॉक्सेस के अंदर अपना पोर्ट्रेट कंप्लीट करना है। तो अब हम अपना स्केल को प्लेस करेंगे और हम 6.5 सेंटीमीटर के ऊपर इस लाइन को प्लेस कर रहे हैं, ताकि 6 बॉक्सेस उधर बन जाएं, 6 बॉक्सेस इधर बन जाएं और बीच में एक बॉक्स रह जाए, जो कि बाद में पूरा हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास 13 बॉक्सेस पूरे हो जाएंगे और जो साइड में बचने वाली जगह होगी वो अपने आप बच जाएगी। तो स्केल को 6.5 सेंटीमीटर पे प्लेस करके 6 सेंटीमीटर पे मैंने पहला निशान लगा दिया है और सेंटर से हम लेफ्ट की तरफ को मार्किंग कर लेते हैं 6 पे, 5 पे, 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे। इसी तरीके से हम राइट की तरफ निशान लगाएंगे, यानी पहला डॉट है 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11 पे, 12 पे, 13 पे। इस तरीके से हमारे पास दोनों साइड, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर और दूसरी साइड भी 4 सेंटीमीटर की जगह बची हुई है। इसी तरीके से हम नीचे की तरफ भी मार्किंग कर लेंगे। 6.5 पे स्केल को रखेंगे, उधर की तरफ 6 बॉक्स और इधर की तरफ भी 6 बॉक्स। सेंटर का बॉक्स हमें अपने आप मिल जाएगा, जिसको मिला के कि टोटल बॉक्सेस 13 हो जाते हैं। अब हम सेंटर की लाइन मिटा देंगे और हम साइड से लाइन खींचना शुरू करते हैं। लाइन बहुत ही हल्के हाथ से लगानी है ताकि आराम से बाद में मिट जाए या दिखाई ना दे। तो वर्टिकल लाइन हो चुकी हैं, अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। शीट की लेंथ 30 सेंटीमीटर से 2 mm छोटी है, तो मैं 1 mm स्केल को बाहर निकाल दे रहा हूँ नीचे से, और ऊपर से भी इसी तरीके से 1 mm स्केल को बाहर निकाल दूंगा। और मार्किंग कर लेते हैं सेंटर पे यानी 15 पे। हालांकि हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको सेंटर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक तरफ से 1-1 सेंटीमीटर की ग्रिड बनाते हुए आ सकते हैं, चाहे वो टॉप हो चाहे वो बॉटम हो। ग्रिड को बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना चाहिए। अगर आप पोर्ट्रेट पहली बार बना रहे हैं, यानी इससे पहले अगर आप फ्लावर्स या फिर लैंडस्केप बनाते थे, तो आप 1 सेंटीमीटर से शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको आईज, नोज़ और लिप्स की शेप का पता है, आपकी प्रॉब्लम प्रोपोर्शनेटली वो सही जगह पे नहीं आती है, या प्लेसमेंट की दिक्कत है या प्रोपोर्शनेट की दिक्कत है, तो फिर आप 1 सेंटीमीटर या उससे बड़ी ग्रिड पे काम कर सकते हैं। तो ये हो चुकी है हमारी ग्रिड तैयार और हमारे पास 13 बॉक्सेस हैं और जिसके अंदर हमारे को अपना पोर्ट्रेट बनाना है। तो करते हैं अपने पोर्ट्रेट की आउटलाइन बनाना शुरू और हम सेंटर से लेके चलते हैं। मैं ऊपर से 1.25 बॉक्स छोड़ दे रहा हूँ, यानी दूसरे बॉक्स से हम अपना पोर्ट्रेट शुरू कर रहे हैं और देखना है कि ये लाइन कहाँ से क्रॉस करती हुई जा रही है। वैसे जब अब ग्रिड बन गई है तो आप इसे सेंटर से स्टार्ट करें, चाहे आप साइड से स्टार्ट करें। मैं इसको सेंटर से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मैं लेफ़्ट साइड का एक बार बना सकूँ, राइट साइड का एक बार बना सकूँ। जब मैं लेफ़्ट साइड की तरफ बनाऊँगा तो मैं देखता रहूँगा कि ये कितने बॉक्सेस नीचे उतरता हुआ जा रहा है। मुझे एक्चुअल में बॉक्सेस में काउंटिंग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली ब्लैंक शीट पे हम अपने अंदाजे से कहाँ से शुरू करना है, कितने नीचे से शुरू करना है, वो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। अभी हम बॉक्स की काउंटिंग करके ही लगाएंगे। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि हम रेफरेंस इमेज की आउटलाइन और हमारे पास जो आउटलाइन है, दोनों को हम मैच करते रहेंगे कि वो बॉक्स के कहाँ से क्रॉस करती हुई जा रही है। क्या वो बॉक्स के हाफ में है,
क्या वो बॉक्स के 1/4 छूटा हुआ है, क्या वो 1/4 पे लाइन है, क्या वो 3/4 पे लाइन है। हम अंदाज़ा लगा के इस तरीके से आउटलाइन खींचते चले जाएंगे। आपका अंदाज़ा थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, लेकिन 1 सेंटीमीटर में कितना गलत हो जाएगा ये भी एक सोचने वाली बात है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप आउटलाइन बनाइए। जो गलती होगी वो एक बॉक्स में हो जाएगी, एक बॉक्स के बाहर वो गलती नहीं जाएगी। यही वजह है कि ग्रिड से जब हम पोर्ट्रेट बनाते हैं तो वो ज़्यादा परफेक्ट बनता है। तो आउटलाइन का पहला निशान जो कि 1/4 ऑफ द बॉक्स या लाइन पे है वो मैंने लगा दिया है, और अब मैं देख रहा हूँ कि वो दूसरे लाइन को कहाँ से क्रॉस कर रही है। दूसरी लाइन में आउटलाइन हाफ से थोड़ा सा ऊपर से क्रॉस कर रही है, तो हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। ये हमारा अंदाज़ा है, अगर गलती हो भी जाती है तो भी घबराने जैसा कुछ नहीं है। आपकी गलती एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स पे नहीं जाएगी। इसी तरीके से हम बाकी डॉट भी लगा लेते हैं कि हमारी आउटलाइन कहाँ कहाँ से क्रॉस करती हुई जा रही है, और एंड में हम इन सबको मिला देंगे। थोड़ी बहुत अगर कहीं शेप में कुछ गड़बड़ हुई तो वो भी हम ठीक कर लेंगे। अब यहाँ हमें कान बनाना है, तो कान के लिए थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा शेप से हट के। वैसे तो जब आप कंटिन्यूएशन में इसको बना रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप उसे एक बार पक्का कर लें। इसलिए हम बॉक्सेस को काउंट कर लेते हैं कि हम कितने बॉक्स नीचे उतर के कान बनाने जा रहे हैं। तो बात करते हैं ग्रिड क्या है, ग्रिड कैसे है, ग्रिड क्यों है, और आर्ट में कब से आई, या आर्ट में इसका क्या रोल है। एक्यूरेसी के लिए मैथ्स में ग्राफ के नाम से इसको काफ़ी पहले से यूज़ करते रहे हैं। आर्किटेक्चर में भी इसका यूज़ एक्यूरेसी के लिए, एंगल्स के लिए काफ़ी टाइम से होता रहा है। आर्ट में भी ये एक्यूरेसी के लिए ही शुरू हुआ था, लेकिन ये बॉक्सेस से स्टार्ट नहीं हुआ था। इसको पहले या तो हॉरिजॉन्टल बनाते थे या फिर वर्टिकल लाइंस से ही काम चला लेते थे, पर फिर धीरे धीरे ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए बॉक्स बनाने लगे। इंडिया में एग्जैक्टली कौन से पेंटर ने कब स्टार्ट किया ये मुझे तो पता नहीं है, लेकिन एम.एफ. हुसैन एक काफ़ी बड़े पेंटर हुआ करते थे। वो कैसे यूज़ करते थे ग्रिड को वो मैं आपको बता सकता हूँ। एम.एफ. हुसैन इंडिया के बहुत बड़े चित्रकार रहे हैं। उनके शुरुआती दिनों में वो पिक्चरों के या मूवीज़ के पोस्टर पेंट किया करते थे। 70s में 80s में पिक्चरों के पोस्टर्स बना करते थे 20-20, 30-30 फीट के, जो कि बड़े बड़े पिक्चर हॉल्स के सामने लगाए जाते थे। उस समय कैमरे से छोटी फोटोग्राफ्स निकलती थी जिन पे वो ग्रिड बनाते थे, और प्रोपोर्शनेटली बहुत बड़ी ग्रिड बना लेते थे बैनर्स के ऊपर, यानी होल्डिंग्स के ऊपर। ये ग्रिड नील से भरे हुए धागे से बनाई जाती थी, और इनमें यूज़ होने वाले कलर आज के पोस्टर कलर हुआ करते थे। तो अगर एम.एफ. हुसैन को आप जानते हैं कि वो कितने बड़े पेंटर थे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ग्रिड पे काम करना कुछ भी गलत नहीं है। आज के ज़माने में वो होल्डिंग्स, वो बड़े बड़े पोस्टर नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है। बड़े बड़े प्लॉटर्स आ चुके हैं, डिजिटल पेंटिंग्स आ गई हैं, मशीन से बड़े बड़े पोस्टर निकल जाते हैं, तो हाथ से बनाने वाले पोस्टर अब ख़त्म हो चुके हैं। ग्रिड एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप एक छोटी रेफरेंस फ़ोटो लेके बहुत बड़ी फ़ोटो उसको बना सकते हैं, प्रोपोर्शनेटली बहुत ही एग्जैक्ट। करना सिर्फ इतना है कि छोटी फ़ोटो में छोटी ग्रिड बनानी है उसके अकॉर्डिंग, और बड़े बैनर या बड़े पेपर पे उतनी ही बड़ी ग्रिड बना रही है प्रोपोर्शनेटली। अगर आपने छोटी फ़ोटो में 1 सेंटीमीटर की ग्रिड बनाई है तो बड़े में आप उसको 2 इंच की ले जाओ, तो जो भी ऑब्जेक्ट छोटी फ़ोटो में 1 सेंटीमीटर का दिख रहा है वो बड़े बैनर पे या बड़े पोस्टर या बड़े पेपर पे वो 2 इंच का बन जाएगा। तो फेस की, हेड की आउटलाइन यहाँ लगभग पूरी हो चुकी है, और यहाँ से अब शेड शुरू हो रही है। तो मैंने शेड के लिए यहाँ पे 2 लाइनें डाल दी हैं बहुत हल्की सी, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि यहाँ से शेड शुरू हो रही है। तो अब हम आईब्रोज बना लेते हैं। तो पिक्चर की जो राइट हैंड साइड की आईब्रो है वो तो ऑलमोस्ट ब्लैक ही है। लेफ्ट हैंड साइड की आईब्रोज को हम बनाएंगे। देख लेते हैं हम हेड की आउटलाइन से कितने बॉक्सेस नीचे स्टार्ट हो रही है, और पिक्चर की राइट हैंड साइड की आउटलाइन से कितने बॉक्सेस दूर से शुरू हो रही है लेफ्ट साइड की आईब्रो। तो
ऊपर से 7th बॉक्स से हमारी आईब्रो स्टार्ट होती है। अब देखते रहना है कि इसकी शेप कितनी ऊपर कैसे जा रही है, किस किस लाइन को कैसे कैसे क्रॉस कर रही है। ये ग्रिड में एक कॉमन प्रैक्टिस है जो कि हमें बार बार करनी पड़ती है हमेशा ही आउटलाइन बनाते समय। मैं इसकी ग्रिड मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने ग्रिड पहले ही बहुत लाइट बनाई है और वो इसीलिए लाइट बनाई थी ताकि मैं इसके ऊपर शेडिंग कर लूँ, ग्रिड मिटानी मुझे ना पड़े। तो ये हो चुकी है हमारी ग्रिड की हेल्प से आउटलाइन पोर्ट्रेट की तैयार। ये था ग्रिड की हेल्प से पोर्ट्रेट की आउटलाइन बनाने का ट्यूटोरियल। इसके बाद का प्रोसेस यानी शेडिंग का प्रोसेस आप चैनल में जाके इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। आई बटन में इसका लिंक भी डाल दे रहा हूँ। तो कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर। अगर कहीं समझ में ना आई हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके की किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।